हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और अभी आपके सामने में रेलवे के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप ये सेट नंबर 4 जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। मैं 240 को सेट बनवा दूंगा एग्जाम होने से पहले, आप क्वेश्चन उसी में से आएगा, इतना समझ लीजिए, गारंटी के साथ कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा, कोई रिवीजन करते जाइएगा। करा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? एक में है बाबू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। बी में है बाबू डॉक्टर विक्रम साराभाई को। सी में है बाबू सतीश धवन को। डी में है बाबू कल्पना चावला को। तो देखिए बाबू इसका क्वेश्चन का आंसर बाबू होगा बी नंबर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। क्या हुआ? डॉक्टर विक्रम साराभाई को होगा इसका आंसर। चलिए करा वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पहला है बाबू स्पेन, दूसरा है हॉलैंड, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है इटली। बाबू इसके आंसर बाबू होगा पुर्तगाल। इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तीन नहीं, सॉरी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? एक में 540 ईसा पूर्व में, एक में 540 ईसा पूर्व में, दो में 550 ईसा पूर्व में, 80 में 563 ईसा पूर्व में और डी में 580 ईसा पूर्व में। बाबू इसका आंसर बाबू क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर बाबू कितना होगा? सी होगा, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल बाबू देखिए, तो इसका पहला क्या है? अग्नि, दूसरा है त्रिशूल, तीसरा है आकाश और चौथा है पृथ्वी। बाबू सबसे पहला इसका जो है ये हमारा बता रहे बी नंबर होगा त्रिशूल होगा। क्या होगा? त्रिशूल होगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलिए आकाश मिसाइल मार करती है, आकाश मिसाइल मार करती है। ठीक है, ध्यान दिया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, 4 का बी ना डी होगा, क्योंकि भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो भारत का जो प्रथम मिसाइल है बाबू, भारत का प्रथम मिसाइल है, तो ये क्या होगा? डी होगा। वो क्या होगा? डी होगा। ये आंसर क्या होगा? डी होगा, पृथ्वी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आकाश मिसाइल मार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर, आकाश से हवा में, जमीन से हवा में या हवा से जमीन पर? चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर आप लोग बताइए भाग से, बताइए भाग से। आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, जमीन से हवा में, जमीन से हवा में। चलिए ध्यान दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ? ध्यान देखिएगा। पहला है 1757 में। क्या हुआ? 1757 में है पहला। ठीक है, दूसरा 1764 में, तीसरा 1785 में और चौथा 1795 में। तो इसका आंसर बाबू कितना हुआ? 1757 में हुआ बाबू। कितना आंसर हुआ? 1757 में। बहुत बढ़िया। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से। 1757 में, 1764 में, 1761 में या 1784 में? बाबू देखिए आंसर बी होगा, 1764 में होगा। कितना होगा? 1764 में। आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? पहला है 1905 में। पहला क्या होगा? 1905 में, दूसरा है 1906 में, तीसरा है 1907 में और चौथा 1908 में। ध्यान देखिए, हुआ 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? इसका आंसर होगा बी होगा, 1906 में। क्या होगा आंसर होगा? बी होगा, 1906 में। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए नॉर्मल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? पहला करा है हैदराबाद में, दूसरा है बेंगलुरु में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है मुंबई में। बाबू इसका आंसर क्या होगा? बाबू इसका आंसर होगा बी होगा, बेंगलुरु में। ऐसा ठीक है, बेंगलुरु में। चलिए क्लियर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? पहला का है नाग, दूसरा का है पृथ्वी, तीसरा का है त्रिशूल और चौथा का है अग्नि। बताइए क्या सकते हैं आंसर होगा? इसका आंसर ए होगा, नाग होगा। इसका आंसर क्या हुआ? ए होगा, नाग होगा। क्लियर। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला?
प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? देखिए इसे आंसर देखा जाए। पहला का 1905 से 10, 1905 से 10, 1910 से 14, ठीक है, 1910 से 14, उसके बाद में 1914 से 18, 1918 से 24। बाबू इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1914 से 18 में का वो प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1914 से 18 में का वो प्रथम विश्व युद्ध चला था। याद रखिए हमेशा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़िया से। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? एक में पृथ्वी से पृथ्वी पर, दो में पृथ्वी से हवा में, चार, तीन में पृथ्वी हवा से हवा में, और डी में हवा से पृथ्वी पर। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। हवा से हवा में अस्त्र मिसाइल जो होता है हवा से हवा में मारता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? देखिए इसको समझिए बढ़िया से, समझिए इसको। पहला कह रहा है होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है, दूसरा है सतीश धवन को, तीसरा है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, और चौथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बताइए आंसर क्या होगा? आंसर बताइए 13 का डी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन हम चलेंगे 14 की तरफ, ठीक है। तो कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन असहयोग आंदोलन था। पहला 1917 में, दूसरा 1920 में, तीसरा 1922 में, और चौथा 1924 में। बाबू फटाक से आंसर बताइए। आंसर बी होगा 1920 में, 1920 में। क्लियर? चलिए अब हम चलेंगे। कह रहा है कि उन्हें असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? तो अभी हम अभी बताएं कि 20 में चालू हुआ, 20 में चालू हुआ तो खत्म कब हुआ, कब ले लिए? 1915 में, 1920 तो होगा नहीं, 1922 या 1924 कब ले? बाबू इसका आंसर 80 होगा। 1922 में वापस ले लिए असहयोग आंदोलन को। 2 साल चला, 2 साल बाद क्या हुआ? बंद हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे हम लोग। 16 देखिए क्या कर रहा है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? पहला है यूरी गागरिन, दूसरा है राकेश शर्मा, तीसरा है अलेक्सी लियोनोव, और चौथा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बाबू क्या होगा? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हुआ तो पहला यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन थे जो सबसे पहले पहुंचे थे अंतरिक्ष में। फिर कह रहा है शक संवत कब शुरू किया गया? शक संवत कब शुरू किया गया? पहला कह रहा है 78 ईसा पूर्व, 2 में 72 ईसा पूर्व, 3 में 78 ईसा पूर्व, और डी में 219 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर बाबू बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बाबू बी होगा, 72 ईसा पूर्व। 72 ईसा पूर्व होगा बाबू, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 18, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? बुआ इसको हम जानेंगे बढ़िया से। पहला करा है पृथ्वी से, दूसरा करा है अग्नि से, चौथा करा है अस्त्र से, और तीसरा करा है अस्त्र से, और चौथा करा है नाग से। तो क्या होगा? आंसर का नाग होगा। क्या होगा आंसर? वो नाग होगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चीन की क्रांति कब हुई? चीन की क्रांति कब हुई? 1905 में हुई कि 1911 में हुआ कि 1921 में हुआ कि 1924 में हुआ? चीन की क्रांति कब हुआ? चीन की क्रांति बताइए लोग। चीन की क्रांति कब हुआ था? वो बी नंबर 1911 में हुआ था। चीन की क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। बाबू ध्यान दिया। हम चलिए 20 नंबर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन चलिए। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 1974 में, 1980 में, 1988 में, 1995 में। तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ बाबू? तो 1988 में हुआ था। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1988 में। क्लियर बाबू? क्लियर? चलिए अब चलिए 21 नंबर चलिए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थे? तो कह रहा है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स, कह रहा है कल्पना चावला या डेनिस टिटो। क्या है बाबू? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। आंसर का होगा ए होगा। आंसर का होगा ए होगा। सर क्लियर? आराम से चलिए और चलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। क्या कर रहा है? देखिए अब चलेंगे हम लोग 22 की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। आप लोग बताइए इसको जल्दी से।
1761 में या 1556 में या 1526 में या 1514 में? तो बाबू आंसर होगा सी 1526 में, 1526 में। क्लियर? आना समझ में? चलिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1962 में, 1964 में, 1970 में या 1975 में? तो आंसर बाबू क्या होगा इसका? आंसर होगा बाबू 1975 में होगा। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 1975 में। क्लियर? चलिए अब आगे हम चलेंगे। अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 तरफ। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो सोवियत संघ होना चाहिए, यूएसए या जर्मनी या फ्रांस। तो चलिए बताइए क्या आंसर हो इसके? आंसर बाबू बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर बाबू बी होगा, यूएसए है। क्या होगा? यूएसए। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 25 की तरफ। हो जाइए, कह रहा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई? का क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1757 में, 1765 में, 1789 में या 1813 में? तो इसका आंसर बाबू हुआ है फ्रांस की क्रांति 1789 में, 1789 में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति होगा 1789 में। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में या हैदराबाद में या बंगलोर में या श्रीहरिकोटा में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, श्रीहरिकोटा में होगा इसका आंसर बाबू, ध्यान दीजिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? एक में कह रहा है महाराष्ट्र में, दो में कह रहा है त्रिवेंद्रम में, सी में कह रहा है गुजरात में और डी में कह रहा है वो आंध्र प्रदेश में। बताइए इसके आंसर क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा? बी नंबर त्रिवेंद्रम में। क्या हुआ? आंसर बी होगा त्रिवेंद्रम में। क्लियर? चलिए अब हम लोग 28वें क्वेश्चन में, 28 क्वेश्चन। चलिए, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया समझिएगा। ठीक है, तो पहला करा डेनिस टिटो। कौन हुआ? डेनिस टिटो। ठीक है, दूसरा नंबर है कल्पना चावला, कल्पना चावला। तीसरा करा हुआ राकेश शर्मा और चौथा करा सुनीता विलियम्स। तो डी नंबर होगा सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा समय तक रही है कहाँ? अंतरिक्ष में। क्लियर? आज समझ। चलिए अब हम चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? 1911 में, 1789 में, 1917 में, 1951 में? ऐसा क्या होगा? 1917 में होगा। 1917 में होगा ऐसा, 1917 में। क्लियर? चलिए, कह रहा है अर्जुन क्या है? क्वेश्चन आया, कह रहा है अर्जुन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर की अर्जुन क्या है? चलिए देख लीजिए, थोड़ा दिखाई देंगे आप लोगों को अच्छा से। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा इधर कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। थोड़ा दिक्कत हो रहा है बाबू, थोड़ा सपोर्ट करिए भाई लोग, मेरे सपोर्ट कर लो कि ज्यादा भागे कि मन लगे पढ़ाने में और मजा से पढ़ाए हम सब। देखिए अर्जुन क्या है? कह रहा है एक मिसाइल है, एक रडार है, एक जहाज है या एक युद्धक टैंक है। योद्धक टैंक है। तो बाबू इसका आंसर बाबू डी होगा, योद्धक टैंक होगा। क्या आंसर होगा? डी होगा, योद्धक टैंक होगा। अब हम चले देखिए अगला क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो कह रहा है 1520 में, 1526 में, 1556 में या 1761 में? तो क्या हुआ? तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। क्लियर? आज में बढ़िया आपको। चलिए आगे चला जाओ। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1968 में? बताइए ताशकंद समझौता कब हुआ? कल भी परसों शायद रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, बताइए लो, आज रिपीट हो गया। तो 32 अगर है तो ताशकंद समझौता का हुआ तो 1966 में, 1966 में। ठीक है, हिजरी सनवत का प्रारंभ कब हुआ? क्वेश्चन जो कह रहा है हुआ हिजरी सनवत का प्रारंभ कब हुआ? 630 ईसा पूर्व, 622 ईसा
या 58 ईसा या 38 ईसा। तो क्या होगा, सी होगा 58 ईसा। ठीक है, 58 ईसा होगा। देखिए तेजस क्या है, एक रडार है, एक मिसाइल है, एक लड़ाकू विमान है या एक टैंक है। तेजस क्या है, हुआ तेजस क्या है, वो नंबर सी होगा, एक लड़ाकू विमान है, एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन 35 में हो, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में, 1761 में, दूसरा 1556 में, 1526 में और 1514 में। तो वो क्या होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। सॉरी, पानीपत का सही से गलती हुआ है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा, वो यहाँ ए होगा। 1761 में होगा द्वितीय लड़ाई, द्वितीय लड़ाई का हुआ 1761 में हुआ था पानीपत का द्वितीय लड़ाई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन, चलेंगे हम लोग 36 नंबर। क्या चलेगा वो, 36। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन है? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन है? विक्रम सेठ, जॉन विलियम्स, कर्नल गद्दाफी या डेनिस टिटो, या डेनिस टिटो। तो बताना है आप लोग को, तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा, डेनिस टिटो। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन है? तो डेनिस टिटो है। तो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। चलिए अब चलेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन चलेंगे बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1191 में, 1191 में, 1192 में, 1194 में, 1198 में। तराइन का द्वितीय युद्ध बताइए लोग कब हुआ? कब बी नंबर 1192 में, 1192 में हुआ। क्लियर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो कह रहे हैं 1939 से 45, 1939 से 45, ध्यान दिया। उसके बाद में 1940 46, 1942 48, 1944 50। आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, तुरंत हम बता भी दिए, दिशा भी दी थे, 1939 से 45। क्लियर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो 39 में क्वेश्चन बताइए हुआ, 39 में सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है हुआ? तो राकेश शर्मा होगा। कौन होगा? राकेश शर्मा होगा। क्लियर, राकेश शर्मा होगा, आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 40 में जाएंगे हम लोग, 40 में जाएंगे। ठीक है, 40 क्या होगा, देखिए चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? लून 5, लून 9, अपोलो 10 या अपोलो 11। आंसर डी होगा, अपोलो 11 होगा। क्या होगा? अपोलो 11 होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930 में, 1932 में, 1929 में, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ डी नंबर होगा 1931 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया, हम लोग जानेंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन बाबू ध्यान दिया, क्रिप्स मिशन बाबू 1942 में आया, 1932 में आया, 1600 में आया, 1946 में आया। तो आंसर हुआ ए होगा, 1942 में हुआ। ठीक है, हुआ। आज विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 28 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में, 28 ईसा पूर्व में या 58 ईसा पूर्व में? तो आंसर होगा 58 ईसा पूर्व में। रिपीट कर दिया है। ठीक है, आज देखिए 44 में देखिए हुआ। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन या वेलेंटिका तोरेस्कोच। तो बाउल बी नंबर होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर, क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आदि लगातार क्लास 12:15 हो रहा है। ठीक है, रात हो गया, माथा चक्कर भी देने आने हो गया, आज बहुत लगातार पढ़ाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 देंगे हम लोग। देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में,
हैदराबाद में, उसके बाद में देहरादून में और अहमदाबाद में। आंसर वो क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, देहरादून होगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप लोग साथ दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को।